तो स्टूडेंट कल हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग बोर्ड मास देखे ना। तो बोर्ड मास का जो बेसिक है, छोटा छोटा सवाल, उसको हम लोग देख रहे थे। तो 2-3 सवाल देखे थे, आज 2-3 सवाल और देखेंगे और बोर्ड मास को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आज बोर्ड मास कंप्लीट होगा तो कल नेक्स्ट, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर पे किस तरह सिंप्लीफिकेशन का सवाल बनता है, लेडर फ्रैक्शन कैसे बनता है, उसके बाद श्रेणी क्रम में कैसे बनता है, सारा चीज़ कल देखेंगे, ठीक ना। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1-2 सवाल देखते हैं। चलो इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व इट करने दे देगा। कौन दे देगा? सॉल्व इट दिस प्रॉब्लम। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बताओ, सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले बाबू किसका इसमें प्रयोग करेंगे? बोलेगा किसका करेंगे? सबसे पहले रेखा कोष्ठ। तो रेखा कोष्ठ कहाँ पे है? घर में है ना, अंदर में। तो इसको जैसे का तैसा उतार दें तो क्या लिख देंगे? 25 माइनस बड़का कोष्ठ देंगे रे, मझला कोष्ठ को उतारेंगे, माइनस छोटी कोष्ठ के अंदर में देखो 18 के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे? इसके साथ छेड़छाड़ मत करो। इसको अगर छेड़ेगा तो ये तुमको छोड़ेगा नहीं, समझ गया ना। कहने का मतलब गलत कर देगा। तो यहाँ पे हम 18 को जैसे का वैसे उतार दें। अब देखो माइनस, अब हम यहाँ पे 8 और 3 को जोड़ेंगे, आपस में नहीं जोड़ेंगे। तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा रे? 8 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो चलो अब देखो इसको हम बंद कर दे। एक स्टेप कंप्लीट हो गया, रेखा को उड़ा दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे? 25 माइनस 16 माइनस मीडियम ब्रैकेट, देखो यहाँ तक लाए। अब देखो 18 में से 11 घटाएंगे कितना होगा रे बाबू? 18 में से 11 को घटाएंगे 3 होगा, 7 ना होगा, 7। अब देखो छोटी कोष्ठ का क्रिया खत्म हो गया, छोटी कोष्ठ का। अब क्या करेंगे आगे? इधर ध्यान देगा। 25 माइनस, अब मीडियम ब्रैकेट को भी उड़ा दे, जिसका काम होता है उसको उड़ाने देते हैं। चलो तो यहाँ पे 16 माइनस 14 में से 7 गया कितना बचा रे? 7। सबको जोड़ घटवाता है ना। अब देखो यार 25 माइनस 16 में से 7 घटाएंगे कितना होगा? 16 में से 7 घटाएंगे कितना होगा? 9 होगा। चलो गुड। अब 25 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 16। इसका आंसर कितना हो गया? 16। इसमें किसी को प्रॉब्लम है कहीं पे? नहीं प्रॉब्लम है तो इसको मिटा के एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे अच्छा लेवल का देंगे। तो ये सिंपल था। अब फ्रैक्शन वाला देख ले कुछ। चलो हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलो 5वां सवाल होगा ना। 5 नंबर का सवाल है 3.1/3 माइनस मीडियम ब्रैकेट 4.1/3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में 3.1/3 डिवाइड 2.1/3 माइनस 1/3। देखो इस पे रेखा कोष्ठ लगा हुआ, ये दोनों पे देख लिया, सवाल देख लिया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहले देखो, सबसे पहले रेखा कोष्ठ का प्रयोग करेंगे ना, रेखा का। तो उसके साथ इसको क्या करेंगे? इसको सिंपल भिन्न में बदल देंगे। सिंपल भिन्न में बदल देंगे ना। तो सिंपल भिन्न में था, देखो जैसे 3.1/3 है, इसको सिंपल भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसको पूर्णांक को पहले तोड़ेंगे। तो क्या होता है? ये दोनों गुना होता है ना, ऊपर वाला ऐड होता है। 3 को 3 से गुना करेंगे, उसमें ऊपर वाला को अंश को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो चलो इसको जोड़ते चलते हैं। 3 तिया 9, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10/3 माइनस जैसे वैसे 4 तिया 12 में 1 जोड़ेंगे 13/3 प्लस, अब देखो 3 तिया 9 1 10/3 भागा। अब देखो 3 दूना 6 1 7/3 माइनस 1/3। इस पे रेखा कोष्ठ है, रेखा कोष्ठ है ना इस पे। चलो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? अब देखो भिन्न भी सिंपल फॉर्म में आ गया है, भिन्न आ गया ना सिंपल फॉर्म में। अब सबसे पहले इसका क्रिया होगा ना कोष्ठ के अंदर में, जिस पे रेखा लगा हुआ, जिस पे लाइन है। चलो इसको देखो, रेखा कोष्ठ को एक और नाम तुम लोग कभी देखेगा तो भूलना नहीं, वेनाकुलम। क्या कहते हैं इसको? वेनाकुलम। लाइन भी कहीं पे लिखा रहता, कहीं वेनाकुलम, तो तुम लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो चलो इसको कैलकुलेशन करते हैं। 10/3 माइनस मीडियम ब्रैकेट 13/3 प्लस, अच्छा देखो 10/3 भागा है, ये दोनों को भिन्न का घटाव करेंगे। 3 का एलसीएम कितना होगा? 3 होगा। चलो गुड। अब देखो 7 में से 1 डायरेक्ट घट जाएगा। किसी को यहाँ तक में प्रॉब्लम नहीं है? चलो आगे हम लोग देखते हैं। 10/3 माइनस मीडियम ब्रैकेट नहीं बन रहा है बढ़िया से रे, 13/3 प्लस, अब देखो ये भागा में है, इसको गुना में बदलेंगे तो क्या होगा? कल ही बताए थे, हर बन जाता है अंश और अंश बन जाता है हर। चलो यहाँ पे देखो छोटी कोष्ठ के अंदर में 10/3, इसको डायरेक्ट भागा में बदल देंगे तो गुना में बदलेंगे 3 चले जाएगा ऊपर, और 7 में से 1 गया 6 कहाँ पे आ जाएगा? नीचे। ये देखो 3 से 3 गया नानी गाँव भोज खाने, अरे कट गया ना 3 से 3 नहीं कटा। अब देखो ये भी कट रहा है,
2 से 2 तिया 6, 2 पंचे 10, कट गया। तो चलो कट गया, तो आगे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। 10/3 माइनस 13/3 प्लस, अब बच गया यहाँ पे कितना, 5/3 बच गया ना, 5/3 सब तो कट के हट गया। तो अब देखो 10/3 माइनस 3 का एलसीएम 4 होगा। 3 का एलसीएम कितना होगा, 3। तो लोग ध्यान देगा, हम बीच बीच में टेस्ट करते रहेंगे, तो लोग ध्यान इधर आए कि नहीं। 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। अब देखो 13 का 1 अंक 13 ये हो जाएगा, 3 1 अंक 3 तो 13 1 अंक 13 प्लस 3 1 अंक 3 तो 5 1 अंक 5। ये कैसे होता है पता है, तो लोग इधर देख लो एक बार। 13/3 प्लस 5/3, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। अब देखो 3 से 3 में भागा दिया, 1 मरते हुआ ना, तो ऊपर वाला को 1 से गुना करते हैं, 13 गुना 1 ऐसे लिखते हैं, समझ गया ना। फिर 3 से इसमें भागा देंगे, 1 मरते हुआ लगा, तो 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 को 1 से गुना करेंगे, तो इसको तब देखो 13 1 अंक 13 प्लस 5 1 अंक 5/3। अब देखो इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 18/3 हो गया। तो इस तरह से इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसी को हम शॉर्ट में डायरेक्ट ऐसे लिख दिए, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं, सब समझ गया ना यहाँ पे, ये रफ में था। तो अब देखो इधर यहाँ पे हो गया 10/3 माइनस 5 में 13 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा रे, 18 हो जाएगा बटे 3। अब देखो 3 का एलसीएम कितना होगा, 3। तो अब देखो यहाँ पे 10 माइनस 18 बराबर कितना हो जाएगा रे, -8/3। तो लोग को हम बताए हैं ना, देखो मैं 10 में से 18 घटाएंगे नहीं घटता है, तो क्या करते हैं, 18 में से 10 घटाएंगे, तो 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 बचेगा। लेकिन चिन्ह किसका आता है, जो संख्या सबसे बड़ा होगा उसका चिन्ह आता है ना। तो बड़ा संख्या क्या है, 18 है ना। तो 18 का साथ में कौन संख्या है, चिन्ह है माइनस है ना, तो इसका माइनस यहाँ पे आ गया, इस तरह से आता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, -8/3। यही इसका क्या हो गया आंसर। किसी को इसमें समझने में दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो आज देखो तू लोग को सिंप्लीफिकेशन का ये जो बोर्ड मास है समझा दिए, कल इसमें जो नेक्स्ट आएगा इससे अच्छा। आज गर्मी भी बहुत है तो छुट्टी करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियो ला सके और आप लोगों के लिए कंटेंट करेंगे। और इस चैनल पर आप लोग को चैप्टर वाइज सारा मैथ का होगा, रीजनिंग का होगा, हिंदी इंग्लिश सारा चीज़ आप लोग को चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट के साथ नेक्स्ट वीक से हम लोग आप लोग के लिए शेड्यूल तैयार कर रहे हैं, आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।